नमस्कार, मैं हूं अर्चन और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी के उत्तर पूर्व भारत के कल्चर को किया गया सेलिब्रेट। स्टूडेंट्स ने डांस, म्यूजिक और कल्चरल स्टोरीज से जीता दिल। 8 नॉर्थ ईस्ट राज्यों की परंपराओं की शानदार प्रस्तुति। शूलिनी में मई दिवस का एक इमोशनल सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें उन लोगों को सम्मान दिया गया जो हमारे यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं। महिलाओं को लीडरशिप सिखाने की पहल, गांव में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा, वी एम्पावर प्रोग्राम से मिला आत्मविश्वास। शूलिनी में हुआ 3 दिन का स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल में दिखा जोश। जीतने वाली टीमों और बेस्ट प्लेयर्स का हुआ सम्मान। इस हफ्ते की हमारी मेन स्टोरी भारत के नॉर्थ ईस्ट की रंग बिरंगी परंपराओं को दिखाती है। एक शानदार कल्चरल शाम का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे रीजन के स्टूडेंट्स एक साथ आए। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रिच और डाइवर्स कल्चर को समर्पित एक शाम का आयोजन किया, जिसमें स्टूडेंट्स को अपने घर के राज्यों की परंपराएं दिखाने का मौका मिला। इस प्रोग्राम में सभी 8 नॉर्थ स्टेट के ट्रेडिशनल डांस, लोक म्यूजिक और रीजनल कपड़ों की खास झलक दिखाई गई। परफॉर्मेंस में आसाम का ट्रेडिशनल बिहू डांस और मिजोरम का ब्यूटीफुल चराव डांस शामिल था। हर डांस अपने राज्य की विरासत और पहचान को दिखा रहा था। स्टूडेंट्स ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की कल्चरल कहानियों को भी मंच पर उतारा। सस्टेनेबिलिटी की डायरेक्टर मिसेस पूनम नंदा की लीडरशिप में हुई इस शाम में ये दिखाया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी किस तरह कल्चरल कनेक्शन और स्टूडेंट्स लीडरशिप को सपोर्ट करता है। इस फेस्टिव इवेंट के जरिए स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के माहौल में कल्चरल बॉन्ड को और ज़्यादा मजबूत किया और अपनी रीजनल विरासत के लिए एक खास फीलिंग के साथ जश्न मनाया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ वंशिका, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी में मई दिवस का भावुक सेलिब्रेशन। पर्दे के पीछे काम करने वाले स्टाफ को मिला सम्मान। लीडर्स ने कर्मचारियों की मेहनत को सराहा। यूनिवर्सिटी की सक्सेस में अहम रोल निभाने वाले डेडिकेटेड स्टाफ को सम्मानित करने के लिए कैंपस में मई दिवस मनाया गया। इस इवेंट को ऑपरेशन डायरेक्टर ब्रिगेडियर ASD मेहता ने लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया। ये उन योगदानों को पहचानने का एक खास मौका था जो अक्सर नज़रों के पीछे रहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी को स्मूथली चलाने में बहुत ज़रूरी होते थे। प्रोग्राम की शुरुआत डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर काव्या तंडुत्रा की स्पीच से हुई, जिन्होंने इंस्टीट्यूट के सक्सेस में स्टाफ के इम्पोर्टेंस को स्वीकार किया। प्रो चांसलर श्री विशाल आनंद ने यूनिवर्सिटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मेहनत करने वाली टीम को थैंक यू कहा। अपने स्पीच में चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि स्टाफ का डेडिकेशन ही उस एक्सीलेंस को बढ़ावा देता है जो शूलिनी को हायर एजुकेशन में एक लीडर बनाता है। ये इवेंट यूनिवर्सिटी के हर एक स्टाफ मेंबर की कमिटमेंट, हार्ड वर्क और पैशन को सेलिब्रेट करने का एक मौका बना, जिससे पूरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी एक साथ आई। इस इवेंट ने न सिर्फ उनकी मेहनत को सेलिब्रेट किया, बल्कि ये भी दिखाया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है जहां हर मेंबर इसकी सक्सेस में अपना रोल निभाए। कैमरा पर्सन महेश के साथ काव्या, शूलिनी संवाद, सोलन। अब एक सच्ची एम्पावरमेंट की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शूलिनी का सेंटर फॉर लीडरशिप कोचिंग महिला एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करके आसपास के इलाकों में बदलाव ला रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लीडरशिप कोचिंग ने आसपास के गांव की महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक खास पहल शुरू की है। यह प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने पर फोकस करता है ताकि महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके और अपनी कम्युनिटी में लीडर की तरह काम कर सकें। यह इनिशिएटिव सोलन एरिया की 2 लोकल पंचायतों की मदद से चल रहा है, जिसमें बी एम्पावर कोचिंग प्रोग्राम के जरिए महिलाओं को कोचिंग और गाइडेंस दी जा रही है। एक लोकल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप हाल ही में यूनिवर्सिटी आया। उनकी मौजूदगी भले ही सिंपल रिसोर्सेज के साथ थी, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन से स्टूडेंट को रिसाइलेंस, कम्युनिटी और असली ज़िंदगी के एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट की एक ज़बरदस्त झलक दी। प्रोग्राम बिजनेस प्लानिंग, बजट बनाना, मार्केटिंग और मैनेजमेंट जैसी ज़रूरी बिजनेस स्किल पर फोकस करता है। साथ ही ये
पर्सन ग्रोथ और लीडरशिप स्किल भी सिखाता है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ मिलता है। लोकल लीडरशिप के साथ मिलकर काम करके यह प्रोग्राम कल्चर रिलेवेंस बनाए रखता है और कम्युनिटी में ट्रस्ट बनाता है। वर्चुअल कोचिंग सेशन और लगातार मेंटरशिप के जरिए शूलिनी यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए अपना छोटा बिजनेस शुरू करने और चलाने का एक सस्टेनेबल रास्ता बना रहा है, जिसमें पूरे कम्युनिटी में पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ वैशाली, शूलिनी संवाद, सोलन। अब चलते हैं उस ग्राउंड की तरफ जहां शूलिनी लीग टूर्नामेंट ने कैंपस में एनर्जी, स्पोर्ट्समैनशिप और जबरदस्त कंपटीशन ला दिया है। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हाल ही में 3 दिन का लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल मैच शामिल थे। इस इवेंट को डॉक्टर काव्य गंदोत्रा, एसोसिएटेड डीन स्टूडेंट वेलफेयर, और मिस्टर विक्रांत चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन, ने टीम कोचेस की मदद से करवाया। टूर्नामेंट में टोटल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। बास्केटबॉल में 8, वॉलीबॉल में 6 और फुटबॉल में 6 टीमें। पूरे इवेंट के दौरान कोर्ट पर एनर्जी साफ नजर आ रही थी। स्टूडेंट्स ने अपने खेल और एक दूसरे के लिए डेडिकेशन दिखाते हुए शानदार स्किल्स और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। हर मैच में याद दिला रहा था कि खेल कैसे हमें एकजुट करता है और डिसिप्लिन के साथ अपने बेस्ट देने के लिए इंस्पायर करता है। तगड़े कंपटीशन में इंडिविजुअल टैलेंट, इंडिविजुअल स्पिरिट दोनों ही झलक दिखने को मिली। बास्केटबॉल में टीम रिडीम चैंपियन बनी। स्विस स्क्वाड दूसरे नंबर पर रही और यूला कांडा स्क्वाड तीसरे स्थान पर रही। वॉलीबॉल में टीम फैल्कॉन्स ने फर्स्ट पोजीशन ली और स्पाइकर स्क्वाड ने सेकंड। फुटबॉल में ब्लू लॉक टॉप पर रही और गणपति टीम रनर अप रही। जहां ये रिजल्ट स्टूडेंट्स की एथलेटिक टैलेंट को दिखा रहे थे, वहीं कुछ खास मूवमेंट्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से भी आए। अंशुका थापा को वॉलीबॉल में बेस्ट सॉकर का टाइटल मिला, जबकि डेक्स और केन को फुटबॉल में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया। पूरा माहौल एनर्जी से भरा था क्योंकि स्टूडेंट्स अपने साथियों के लिए चीयर कर रहे थे। हर पॉइंट और गोल पर सेलिब्रेशन मना रहे थे, जिससे इवेंट का उत्साह और बढ़ गया। डॉक्टर काव्य गंदोत्रा ने टूर्नामेंट के एंड में कहा कि ऐसे इवेंट स्टूडेंट्स को अपनी टैलेंट दिखाने, टीम वर्क डेवलप करने और लाइफ टाइम मेमोरीज बनाने का मौका देते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ जानवी, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं आरजे अंतरिशा के पास, जो आपको अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी के बारे में हमें जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंतरिशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। बधाई हो वायरल हुआ है विद आरजे नितिन, फेक मत करो यार, आरजे वानी, ऑडियो ब्राह्मण, आरजे रूही। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।